लड़की खून से लथपथ चिल्लाती रही और मेरे सास बोला, अरे इससे मुँह से आवाज़ निकल रहा है, इसको मुँह में कपड़ा ठूस के मारो और प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दो, जिससे बोला? और मतलब उसके बेटे यानी कि आपके पति ने आपके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी? हाँ, हाँ, मेरे ससुर, मेरा भैंसुर और फिर उसके बाद मेरे देवरानी और मेरे भाभी, सबके सामने हम सब देख रहे थे, ससुर देख रहे थे, सास देख रहे थे, सबके सामने आपके कपड़े खोलकर आपके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। बहुत हम चिल्लाते रहे और फिर तड़पते रहे, कोई मुझे बचाने वाला नहीं, सब मजा लेने वाला था। के साथ एक लड़की बैठी हुई है जिनकी हालत हम बयां नहीं कर सकते हैं और इनसे पूछेंगे कि आखिर इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि ये 2 महीनों से बिस्तर पे पड़ी हुई हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा कुमारी है। कहाँ की रहने वाली? हम जहांगीरपुर शाम के रहने वाले हैं। शादी कहाँ हुई थी? मेरा शादी जहांगीरपुर शाम हुई थी। मेरा घर शाहपुर पटोरी। पटोरी में आपका? हाँ। तो ऐसा क्या हो गया कि आपको मीडिया की जरूरत पड़ गई है, हमारी जरूरत पड़ गई है? आप अपनी कहानी कुछ ऐसी बताइए, क्योंकि आपने जो हमें बताया है उसमें कितनी सच्चाई है ये दुनिया तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। मेरा जैसे त्रिवेणीगंज में और हम बिहार फायर सर्विस से हैं। मेरा मेरा त्रिवेणीगंज पोस्टिंग है और हम वहाँ पे जा रहे थे अपनी ड्यूटी में। उसके दौरान मेरा एक्सीडेंट हो गया। और पीछे से मेरा गाड़ी जोर से धक्का मार दिया, फिर भी अपने सहारे से उस वहाँ पे बैठ गए, फिर भी गाड़ी यहाँ से चढ़ा दिया। तो मेरा कमर में फ्रैक्चर हो गया, मेरा पैर में फ्रैक्चर हो गया। इसके कारण अपने फायर कर्मियों के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल में एडमिट हो गए। हमारे तरफ आप देखकर बात कीजिए। एक बात बताइए, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? आपका एक्सीडेंट किसने किया? मेरा एक्सीडेंट मेरे पति ने करवाया। आपका एक्सीडेंट आपके पति ने? आखिर क्यों आपके पति आपको जान से मारना चाहते हैं? क्या गलती आपने की? गलती तो कुछ नहीं किए हैं। हम पैसा नहीं दिए, पैसा के लोभ से मुझे मरवाना चाह रहा है। पैसा का लोभ से पति आपको मरवाना चाह रहा है? आखिर ऐसा क्या आपसे गलती हुई कि आपका किसी और के साथ में अफेयर चल रहा है, आप अपने पति को खुश नहीं रख पाती हैं? क्या दिक्कत है कि आपके पति आपके साथ ये बिहेव कर रहे हैं? मेरा पति का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, इसलिए मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि इसलिए ऐसा कर रहा है क्योंकि जान से मरवाना चाह रहा है और इसका शादी कहीं और हो जाए। अभी क्योंकि इसका देखा सुनी इसका इसका माँ-बाप करवा रहा है कि इसे ये लड़की को मार दिया जाए और इसका जो नौकरी कर रही है, मेरा मुझे पैसा भी मिल जाए, ये मर भी जाए और मेरा शादी भी कहीं दूसरा जगह हो जाए। मतलब कि आप नौकरी में हैं, आप बिहार फायर में हैं, आप दुनिया में कहीं भी आग लग जाए तो आप आग बुझाने के काम करती हैं, आप लोगों की आग से जान बचाने की कोशिश करती हैं। लेकिन आपके खुद के घर में आग लग गई और आपको पता नहीं चले कि कोई लड़की आती है और आपके पति के बीच में आपके रिश्तों में आग लगाकर चली जाती है। क्या आपसे कोई कमी रह गई कि आप नौकरी करने के दौरान आप अपने परिवार को समय नहीं दे पाए? हम तो अपने परिवार को जितना से जितना में हमसे हो सका हम उतना समय दिए और फिर हम अपनी नौकरी पर निकल पड़े। मुझे क्या पता कि मेरे पति मेरे साथ ऐसा करेगा। मुझे शादी को कितने साल हुए? मेरे शादी का कम से कम 5 साल हो गया। मात्र 5 साल शादी का हुआ है। नौकरी कितने सालों से? मेरा नौकरी ये 2023 2 साल से कर रहे हैं। 2 ही साल से नौकरी का हुआ है। और 2 साल में आप जो पैसे कमाती थी वो किसको देती थी? हम अपने हस्बैंड को देते थे। पूरा का पूरा पैसा? पूरा का पूरा पैसा हमसे लेता था, कुछ पैसा हमको छोड़ दिया जाता था कि जिससे हम रूम रेंट भाड़ा अपना जमा कर सके, नहीं तो पूरा पैसा हमसे लिया जा रहा था, पूरा पैसा ले लेता था। अच्छा, क्या सबूत है कि आपके हस्बैंड का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है? कोई फोटोज, कुछ चैटिंग, कुछ कुछ तो प्रूफ होगा। मेरे पास प्रूफ है उसका उसका वीडियो कॉल, उसका फोटो और चैटिंग और बात किया हुआ कितना टाइम में बात किया, सब मेरे पास है। सारा सबूत आपके हाँ, मेरे पास है। पास। तो कैसे मारा आपको? शादी के बाद कब से मारना शुरू कर दिया? कितने दिन तक अच्छे से था? कैसे कैसे मारा? आप अपनी हर दर्द बताइए, जो आप मुझे ऑफ कैमरा बताई है वो ऑन कैमरा बताइए कि आपके साथ क्या क्या किया गया है और किस दरिंदगी के साथ आपके साथ हवस की एक सीमा पार की गई। देखिए शादी जब से हुआ तब से थोड़ा दिन शादी के बाद थोड़ा दिन ठीक ठाक चला, उसके बाद मेरे से मारपीट शुरू हो गया। तो किसी को जलन होता है कि भाई ऐसा कोई देख नहीं चाहता। हमको सब मेरे साथ अत्याचार किया, फिर भी मेरे मम्मी पापा के वजह से कि अब सुधर जाएगा, कि अब वो लोग मुझे अच्छा से रखेगा, मुझे प्यार देगा, मान सम्मान सब कुछ देगा, फिर भी नहीं दिया। फिर उसके बाद मेरा जॉब लगा, उसके बाद मेरे से पैसा मांगने का मांग किया, फिर भी हम पैसा देते रहे कि चलो भाई पैसा भी देंगे तभी वो मेरा सपोर्ट करेगा, मुझे मान सम्मान प्यार करेगा। फिर भी ऐसा नहीं हुआ, फिर भी मेरा पति भी मारता था, सास भी मारती थी।
कभी-कभी तो पति मेरा ड्यूटी पर भी आके मारता था। फिर सबके सामने? क्या मतलब वहाँ के आपके जो साथ में कर्मी काम करते थे, सहयोगी काम करते हैं, तो क्या उन लोगों ने नहीं रोका कि आपके पति को कि क्यों आके इस पब्लिक में, बड़े पब्लिक में आप पे हाथ उठाए जा रहे हैं? जैसे मेरे पे हाथ उठाया वैसे हम अपने मम्मी और भाई को खबर किए थे। मेरे मम्मी भाई वहाँ त्रिवेणीगंज में पहुँचे। फिर भी मम्मी थोड़ा-सा मामला सॉल्व हुआ। हम सोचे कि मम्मी जाने दो कि मेरा पति ही है, सब ठीक हो जाएगा, सुधर जाएगा। पर वो आदमी सुधरने वाला नहीं है। वो और ज़्यादा मेरे पे मार-पीट का आरोप करते रहा और मार-पीट मेरे पे करते रहा। हम बर्दाश्त करते रहे और उसके बाद हम अभी ड्यूटी में जा रहे थे। मेरा एक्सीडेंट करवाया ऐसा कि किसी और से करवाया या खुद किया? खुद किया। खुद से गाड़ी आपके ऊपर से चढ़ा दिया? हाँ, मेरे गाड़ी खुद से ऊपर से चढ़ाए जो हम इतना दूर फेंका गए, फिर भी हम अपने सहारे से उठ के बैठे जो मेरे कमर पर से गाड़ी चढ़ा के दूसरा राउंड में गाड़ी चढ़ा के चला गया। मतलब कि पहले आपको टक्कर मारा, लेकिन आप उससे आपको कुछ नहीं हुआ, यानी कि थोड़ी बहुत चोटें आई और उठ के जब चलने की कोशिश की तो आपके ऊपर से गाड़ी चढ़ा दिया। हाँ, ऊपर से जब हम बैठ गए, वो सोचा कि अरे एक बार मैं टक्कर मारे तो ये लड़की नहीं मरी, तो फिर हमको दोबारा कमर पर से गाड़ी चढ़ा के चला गया, जिससे मेरा कमर टूट गया और मेरा पैर टूट गया, फ्रैक्चर हो गया, जिससे हम ना उठ पा रहे थे, ना चल पा रहे थे। इसी के दौरान फायर कर्मियों के सहयोग से अनुमंडल अस्पताल में एडमिट हो गए। क्या करता है आपका पति? क्या नौकरी करता है कि वो इतना घमंड में रहता है? आखिर उसकी जॉब किस चीज़? वो तो जॉब तो करता नहीं है, ऐसा ही पटना में वो कुछ सब गैंग लोग के साथ रहता है। गुंडा मवाली है। हाँ, गुंडा मवाली का काम ही करता है। तो आपके माँ-बाप ने गुंडा मवाली से क्यों एक पढ़ी-लिखी लड़की का शादी कर दिया? क्योंकि मेरे मम्मी-पापा को बोला मेरे तो शादी तो मेरे फूफा जो करवाए हैं, जो बोले कि ठीक-ठाक है, लड़का लड़का दिल्ली में कमाता है, ऐसे-वैसे है कि लड़का पढ़ा-लिखा है, एमबीए पास है, लड़का दिल्ली में कमाता है। फिर भी वो मम्मी सोचा कि भाई अपना ही रिश्तेदार है, जो भी बोलेगा तो सच ही ना बोलेगा। हाँ, तो इसी की वजह से वो मेरी मम्मी सोची कि ठीक ही ठाक है तो मेरा शादी करवा दिया गया। शादी के बाद मुझे क्या पता कि ऐसा-ऐसा मुझे देखने और ऐसा-ऐसा मुझे झेलने का मिलेगा, मुझे तो नहीं पता था। अच्छा, एक बार ये चोट देखिएगा, मैं आपको कैमरा पे बताना चाहूँगी, ये जो हालत है, ये चोटें जो दिख रही हैं, ये लगभग 2 महीने हो चुके हैं, ये 2 महीने से ही बेड पे बैठी हैं और 2 महीने से ये जो चोटें हैं अभी तक भरी हुई नहीं है, आपको साफ इसके जख्म दिख जाएँगे। और कितने महीने से सच में आप 2 महीना से, 2 महीना से आप बाथरूम वगैरह कैसे इसी पे। बेड पे ही बाथरूम कर हाँ, क्योंकि बेड पे डॉक्टर दिया है बाथरूम करने वाला। मतलब कि बेड पे ही बाथरूम है, बेड पे ही खाना है और इसी बेड पर एक तरफ़ा सो जाना है। हाँ, सब कुछ इसी पे। किस तरह से आपने बोला कि मेरे प्राइवेट पार्ट में मिर्ची वगैरह डाल दिए गए और बहुत गंदा तरीका से मारा गया, तो किस तरह से ये कोई कर सकता है और कितने लोगों के सामने ये सब चीज़ें हुई हैं? ये इस सब में मिला हुआ मेरी सास है, ससुर है और मेरे हस्बैंड है और मेरे देवर हैं और उसके बाद देवरानी है और मेरे भैंसुर है और मेरे ये भाभी है। ये सब मिल के मुझे इतना 11 बजे रात को मेरे सास अपने बेटा से इतना मार खिलाया जो लड़की खून से लथपथ चिल्लाती रही और मेरे सास बोला, "अरे इससे मुँह से आवाज़ निकल रहा है, इसको मुँह में कपड़ा ठूँस के मारो और प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दो।" जिससे हम चिल्लाते रहें, तड़पते रहें, कोई मेरा आवाज़ सुनने वाला नहीं। सास ने बोला और मतलब उसके बेटे यानी कि आपके पति ने आपके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी। हाँ, और हम कितने लोग खड़े थे जब ये मिर्ची आपके अंदर डाला गया प्राइवेट पार्ट में? कितने लोग वहाँ पे खड़े थे? वहाँ पर मेरे सास थे, ससुर थे, सबके सामने ससुर, मेरा भैंसुर और फिर उसके बाद मेरे देवरानी और मेरे भाभी, सबके सामने हम सब देख रहे थे, ससुर देख रहे थे, सास देख रहे थे, सबके सामने आपके कपड़े खोलकर आपके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल दी गई। और और उसके बाद ना मुझे बहुत हम चिल्लाते रहे और फिर तड़पते रहे। कोई मुझे बचाने वाला नहीं, सब मज़ा लेने वाला था, कोई बचाने वाला ससुर आपके साथ कभी बदतमीजी? ससुर तो बोल रहा था कि इतना मेरे को गाली-गलौज और वो भी कितना बार मेरे पे हाथ उठाए हैं, मेरे ससुर। गलत छूना, गलत व्यवहार, गलत करने की कोशिश आपके ससुर के द्वारा आपके साथ, क्योंकि सामने से जब बेटा प्राइवेट पार्ट में मिर्ची डाल रहा है, अगर बाप कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या चाहता था आपसे? क्या चाहता था उस सबको नियत खराब होगा, तभी तो इस तरह के गैंग किया गया मेरे साथ। नहीं तो जो इंसान अच्छा रहता ना उसको बेटा को ये सब हरकत करने नहीं देता।